चलिए शुरू करते हैं क्लास। आपके सामने फिर से हम स्पेशल वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 बहुपद का वीडियो पार्ट नंबर 21। प्रश्नावली चौथा। प्रश्न पहला, नीचे ax² प्लस bx प्लस c रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपद के गुणनखंड लिखिए। बहुत ही सरल सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 3 और 4 जो है शून्यक है, शून्यक। यहाँ पर शून्यक का अर्थ है कि ये इस 3 को अगर आप इसमें रखेंगे तो पूरा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 4 को रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात ये 3 और 4 इस समीकरण के मूल है, मूल। तो हम ये कहेंगे कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो सीधी सी बात है, सवाल x के रूप में है तो इसका गुणनखंड को 2 ब्रैकेट में आपको लाना है, क्योंकि घात 2 है, द्विघाती है। 2 गुणनखंड बनेगा इसका। यहाँ पर 3 है, 3 धन का है तो इसलिए आप x ऋण 3 करिए। 4 धन का है इसलिए आप x ऋण 4 करिए। अगर यही 4 ऋण का रहता तो यहाँ धन 4 आता, यही 3 ऋण का रहता तो धन 3 आता। बस हो गया गुणनखंड, x ऋण 3 x ऋण 4, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में बीच का गुणा। अगर आपको उत्तर चेक करना है ये सही है कि नहीं, तो इसका तरीका है, जांच करने का एक तरीका है, इसका आप गुणा कर सकते हैं, इस रूप में आ जाएगा, ये एक बहुपद बन जाएगा। फिर उसका गुणनखंड करेंगे तो फिर वैसी हो जाएगा। आप इसको गुणा करेंगे एक बहुपद बन जाएगा। गुणा करने पर क्या बन जाएगा, गुणा करने पर फिर से बहुपद बनेगा, बहुपद प्राप्त होगी और उस बहुपद का फिर से गुणनखंड करेंगे। इसका पुनः गुणनखंड करने पर फिर से गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा, x ऋण 3 और x ऋण 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि ये सवाल सही है। दूसरा सवाल, ऋण 2 ऋण 3 है तो इसका गुणनखंड होगा, ऋण है इसलिए धन 2 करिए और यहाँ ऋण 3 इसलिए धन 3। बहुत सरल हो गया, 2 अलग अलग ब्रैकेट में। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर x 1/2 ऋण का करना है क्योंकि 1/2 धन का है और ये ऋण 1/2 है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 1/2, ये धन का 1/2 आएगा। इस तरह से आप बना दीजिए। चौथा सवाल आप देखिए, यहाँ पर चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर 15 है तो x ऋण 15 करेंगे, 17 है तो x ऋण 17 करेंगे, हो गया, आंसर बन गया। पांचवा सवाल, ऋण 18 है तो आप x धन 18 करेंगे और 12 है तो x ऋण 12 करेंगे, हो गया। इस तरह से हम आपको हर सवाल बताएंगे। आप देख लीजिए पूरा 5 सवाल आपके ही पुस्तक का हमने हर सवाल आपके सामने सॉल्व कर दिया है। तो अब तो बनता है प्यारे दोस्तों, एक लाइक बनती है। इतना मेहनत से हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं और हर सवाल को बना के सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। लाइक सब्सक्राइब तो होते रहेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो पर भी मैं आपके साथ हूँ। बस आप चैनल पर बने रहें, दुआएं आप करते रहें, मैं आपके साथ हूं। आपके लिए मोस्ट आईएमपी परीक्षा में आने लायक हर सवाल का वीडियो बना के आपको दूंगा, बस आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बोला है। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न दूसरा, निम्न बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। सवाल पहला, 1x का वर्ग धन 10x धन 24 है, कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। योगफल और गुणनफल कैसे सॉल्व होगी आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले सवाल की तुलना जो है, इसकी जो तुलना है हम क्या करेंगे, बहुपद से करेंगे। बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c से करना है, से तुलना करना है। अर्थात यहाँ पर a है लेकिन यहाँ 1 है तो a का मान हो गया 1। यहाँ b है लेकिन यहाँ 10 है इसलिए b का मान हो गया 10। यहाँ c है लेकिन यहाँ है 24 इसलिए c का मान हो गया 24। अब आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल।
तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, नियम लिख रहा हूँ यहाँ पर, शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। तो अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, इन दोनों का योगफल बराबर, ये माना गया है, ये अल्फा पहला शून्यक, बीटा दूसरा शून्यक। तो इस दोनों को हम अपनी तरफ से माने हैं। आप घबराइए मत कि अल्फा कहाँ से आ गया, बीटा कहाँ से आ गया। ये चिन्ह है अल्फा और बीटा गणित का, इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। तो अल्फा को हम पहला शून्यक माने हैं, बीटा को दूसरा शून्यक। दोनों शून्यकों का योगफल का सूत्र ऋण बी बटे ए। ऋण बी का मतलब है 10 और ए का मतलब क्या है 1, हो गया शून्यकों का योगफल। चलो अब यहाँ पर निकालते हैं शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा निकालेंगे अल्फा गुणित बीटा, तो इसका सूत्र होता है सी बटे ए। अल्फा गुणित बीटा का सूत्र होता है सी बटे ए। तो पहला शून्यक दूसरा शून्यक दोनों का गुणनफल सी बटे ए। सी मतलब है 24 और ए का मतलब है यहाँ पर 1। इस तरह से हमारा ये सवाल बन गया। वही रूल्स, यही फार्मूला, सेम फार्मूला आप इसमें लगाइए। इसमें अब ये नियम सीख गए आप। ये नियम इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप आंसर बना सकते हैं। अब फुल नंबर मिलेगा परीक्षा में। देखो यहाँ पर ए का मान है 2 और बी का मान है यहाँ पर ऋण का 7 और सी का मान है यहाँ पर ऋण का 9। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए का मान 2, बी का मान ऋण 7, सी का मान ऋण 9। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल बोला है, तो शून्यकों का योगफल लिख दीजिए आप यहाँ पर। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। सूत्र याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा ऋण का ऋण और बी का मान है ऋण 7 बटे ए का मान है 2। ये दोनों ऋण का गुणा हो गया तो धन 7 बटे 2 हो गया। इसी तरह से आप मूलों का गुणनफल निकाल दीजिए, शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिए। अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है सी बटे ए और सी का मान है सीधा सीधा रखिए ऋण का 9 और ए का मान है यहाँ पर 2। हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। इस तरह से बनाना है, इसका आंसर हो गया। इस तरह से बनानी है आपको। चलिए ये सवाल हम आपके सामने लाते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए यहाँ कुछ नहीं का मतलब क्या है 1 है, अर्थात यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर 11 है, c बराबर है 30। यहाँ पर फिर निकालेंगे आप शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। तो क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पर मान भर दीजिए, ऋण का ऋण, बी का मान है 11 और ए का मान है 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा। अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी का मान है यहाँ पर 30 और ए का मान है यहाँ पर 1। हो गया आंसर। बस इतना ही करना है आपको। इस तरह से आप हर सवाल को बना सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरा तक बना दिए। 2 सवाल आपके पास और बचा है। ये दोनों सवाल हम फिर से आपके सामने फटाफट बना के बताते हैं आपको। रूल से याद रखिए आप। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र है शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये दोनों सूत्र काम आएगी आपकी हर क्लास में गणित लेकर पढ़ेंगे तो। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट का मैं समय दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़, स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट्स बनाइए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो रोक के रखा हूँ आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए चौथा और पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।
चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का मान है ऋण का 5, बी का मान है 3 और सी का मान है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आपको निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। तो अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा ऋण का ऋण बी का मान है 3 और ए का मान है ऋण का 5। दोनों ऋण कट गया तो ये आ गया 3/5। दोनों ऋण आप काट दीजिए। इसी तरह से आप फिर निकालिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होती है सी बटे ए। अल्फा गुणित बीटा बराबर सी का मान है यहाँ पर 4 और ए का मान है ऋण का 5। ऋण ऊपर चले जाती इसलिए ऋण 4/5 लिख देते हैं। हो गया आंसर। प्यारे बच्चों आप देखिए अल्फा गुणित बीटा बराबर 4/5 बराबर ऋण 4/5। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये भी मोस्ट एमपी सवाल है, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ नहीं माने एक, यहाँ भी एक है गुणांक, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया ऋण का 12। चलिए निकालिए यहाँ पर शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b बटे a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण का ऋण और b का मान है 1 और a का मान भी 1 है, इसलिए आ गया ऋण 1। 1 को 1 से भाग देंगे 1 ही आएगा, ऋण का 1। शून्यकों का गुणा देखिए, शून्यकों का गुणा अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c बटे a। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर c का मान है ऋण का 12 और a का मान है 1। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। है ना मज़े की बात। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरे वीडियो का। आपके पास वक्त है स्क्रीनशॉट लेने का। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोनों सवाल मोस्ट आईएमपी सवाल है, बिल्कुल परीक्षा में आने लायक सवाल है। ये भी मोस्ट आईएमपी सवाल है, बिल्कुल परीक्षा में आने लायक सवाल है। बिल्कुल इसका तैयारी कीजिए, इस तरह से आपको आंसर बनानी है। आज से ये हमारा टॉपिक जो है पूरा प्रश्नावली 4, ये आपके बुक का हम लोग प्रश्नावली 1 से लेकर के 4 तक के सारे सवाल हम लोग आपके सामने एक एक करके हल कर दिया, सब नियम को बता दिया। वीडियो क्रमांक पार्ट 1 से लेकर 21 तक 21 वीडियो आपके पुस्तक का हमने पहले चैप्टर का गणित के अध्याय पहला बहुपद का 21 पार्ट बनाया, हमने 21 पार्ट बनाया है। सारे नियम धर्म, सारे आईएमपी सवाल, एग्जाम्पल सब सॉल्व है। पूरे 21 पार्ट आप देखिए। अगर आपको पसंद आए तभी लाइक कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। और आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पढ़िए और बहुत ही अच्छा परसेंट के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ आप बिल्कुल सफलता प्राप्त कीजिए। आपका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ और इस तरह से आपको हम नए नए आईएमपी सवाल का वीडियो, मोस्ट आईएमपी सवाल का वीडियो आपको भेजते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटी को दबाइए, तभी आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा हमारा मोस्ट आईएमपी सवाल जो परीक्षा में आने लायक है। चलिए पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नए नए आईएमपी सवाल पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। ये मेरा मोबाइल नंबर 7828276854, इसको नोट करके रखिए। किसी भी सवाल पर आपको डाउट होता है, कोई भी सवाल नहीं बनता है आपके पुस्तक पर, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं तुरंत इसका वीडियो बना करके, सॉल्यूशन बना करके आपके सामने पहुंचाऊंगा। इसलिए आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर मेरा रख लीजिए। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी सवाल आपसे नहीं बनता है मैथ्स का, मैथमेटिक्स का, तो मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करके आपको बताऊँगा। इसलिए आप इस सवाल को बिल्कुल चैनल पर बने रहें। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप रख लीजिए। मैं हूँ विजय कुमार दिवाकर, गवर्नमेंट टीचर शक्ति से।
तो आपके लिए इस तरह से नए नए सवाल का आपको मैं वीडियो बना करके आप लोग को देता रहूँगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें, लगातार करते रहें, आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस तरह से आप सवालों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप सेव करके रखिए। इस नंबर को आपको बहुत काम आएगा पूरा परीक्षा की तैयारी के लिए। एक से बढ़कर एक IMP सवाल की तैयारी हम आपको करा करके भेजेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घर जैसा ट्यूशन आपको मिलेगा। चलो आज समाप्त हुआ पहला चैप्टर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।